ड्रेसिंग रूम के अंदर WWE खेलने के बाद अब बारी है यहाँ पर फुटबॉल पिच पे जाके फुटबॉल खेलने की। और क्या ये रियल मैड्रिड की जो टीम है ये फुटबॉल खेल पाएगी? बिकॉज इनको ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है अभी अपने आपस में मुठभेड़ करने में, अपने मैनेजर को यहाँ पर टॉन्ट्स मारने में और अपने क्लब का नाम मिट्टी में मिलाने में। लेकिन देखो भाई, 100 बातों की एक बात, अगर आज रियल मैड्रिड हारती है तो जनरेशनल बेइज्जती के लिए तैयार रहना पड़ेगा रियल मैड्रिड और उनके फैंस को। क्योंकि देखो सीन ये है दोस्तों, आप ना टाइटल हार जाओ वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन अगर आप अपने राइवल के अगेंस्ट उस मैच को हार के टाइटल गवा दो तो भाई उससे बड़ा आपके लिए सिन कोई हो नहीं सकता। 2017 में यहाँ पर यही के सेम कारनामा यूनाइटेड के अगेंस्ट होने वाला था और यहाँ पर मैन सिटी 2-0 से लीड कर रही थी अपने होम फिक्चर में, और वो फिक्चर अगर मैन सिटी जीतती तो यहाँ पर वो हमारे सामने टाइटल सिक्योर करके डांस कर रहे होते हमारे सर के ऊपर। लेकिन यूनाइटेड ने सेकंड हाफ में इनसेन कमबैक पुल ऑफ कर दिया, हम 3-2 से वो मुकाबला जीत गए और वहाँ पर मैन सिटी फिर अगले हफ्ते जाकर टाइटल लिफ्ट की। तो भाई हमारे अगेंस्ट तो कम से कम हमने अपने जो बेइज्जती थी वो नहीं होने दी। यही सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी आज रियल मैड्रिड के पुरजोर कंधों पे है, जहाँ पर रियल मैड्रिड को ये कोशिश करना है कि भाई वो कैसे ना कैसे करके आज मैच जीते, क्योंकि ड्रॉ भी करेंगे ना तो भी बार्सिलोना यहाँ पर टाइटल उनके सामने लिफ्ट करेगी। तो मैड्रिड अगर नहीं जीतती है द पार्टी इज ओवर एंड कैंप न्यू पे फिर जो तमाशे होंगे, कैंप न्यू पे फिर जो यहाँ पर बदतमीजियाँ होंगी, उसके लिए मेरे ख्याल में शायद मैड्रिड का फैन बेस, मैड्रिड का ये जो स्क्वाड है ये रेडी नहीं है। ऑल्दो वो रेडी रहते हैं लड़ाई करने के लिए, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए रेडी नहीं होंगे। एंड पापा पेरेज भाई गुद्दी नाप देंगे एक एक की। तो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू 1M UFC एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ योर डेली फुटबॉल बुलेटिन। और अब देखो भैया, कल का जो हफ्ता बीता है ना, कल का जो दिन बीता है, माय गॉड इतना ट्रोमेटिक था। क्योंकि पहले देखा हमने गंद गलेशी और बिल्कुल ही सड़ा गला फुटबॉल लिवरपूल और चेल्सी वाले गेम में। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा था कि वो गंदी फुटबॉल थी तो होल्ड ऑन अ मिनट, क्योंकि उसके बाद हमने देखा यहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस सनडरलैंड, जो उससे भी ज्यादा सड़ा गला वहिया 2 कौड़ी का फुटबॉल था। और फिर आपने थोड़ा मूड फ्रेश कर लिया यहाँ पर मैन सिटी को देखकर, क्योंकि मैन सिटी ने कल रगड़ दिया है आपकी ब्रेंटफोर्ड को। लेकिन देखो आज की इस वीडियो को शुरुआत हम यहाँ पर अपने सबसे इंपॉर्टेंट गेम से ही करेंगे। नाउ रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना, द एल क्लासिको, द बिगेस्ट गेम ऑन द प्लैनेट अर्थ, यहाँ पर फुटबॉल का बोला जाता है इस गेम को। एंड आज तो बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ है। तो आज तो यहाँ पर रियल मैड्रिड की जो थोड़ी बहुत भी गुंजाइश होती है कि चलो खराब खेल के काम चल जाएगा, नहीं आज नहीं चलेगा। अगर आज हारे यहाँ पर तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। बिकॉज जो ला लीगा की हिस्ट्री रही है उसमें ऐसा कभी नहीं हुआ है कि एक टीम जो एल क्लासिको में मतलब जीतने वाली हो वो टाइटल भी जीते और अपने सबसे बड़े राइवल के सामने ही जीते। तो आज अगर बार्सिलोना जीत जाती है या बारसा अगर ड्रॉ भी कर लेती है तो भैया यहाँ पर बार्सिलोना इस फिक्सचर को जीतकर टाइटल उनके ठीक सामने ही सेलिब्रेट करेगी। और पता है अब सीन क्या है यहाँ पे दोस्तों? सीन ये है कि अगर तुम देखोगे तो रियल मैड्रिड में जो मैनेजर बैठे हुए हैं ये अलग ही लेवल का बंदा है भाई, ठीक है। ये बिल्कुल अलग लेवल का बंदा है। बिकॉज इससे पूछा गया कि लीग वीक के बारे में क्या कहना है तो कह रहा मैं CIA के लिए काम नहीं करता हूँ, मैं कैसे बता दूँ ये सब, ये क्या बकचोदी वाले सवाल कर रहे हो मेरे से। मतलब भाई बिल्कुल कॉमेडी वाले रोल में। अच्छा, इनको कौन वोन बोल दिया गया है तो अब यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है मोराल तो डाउन होगा ही। कप्तानी को लेकर सवाल किया गया कि आपको क्या लगता है यहाँ पर कप्तानी जो है मैड्रिड की वो सीनियरिटी बेसिस पे होनी चाहिए। तो उसने कहा भाई आई एम वेरी हैप्पी विद माय 4 कैप्टन्स। एक तो पहली बात तो ला लीगा में ये जो रूल है ना 4-4 कैप्टन बनाने का, बार्सिलोना में 4 कैप्टन बनते हैं, मैड्रिड में 4 कैप्टन बनते हैं, भाई एक कैप्टन बनाओ, एक वाइस कैप्टन बनाओ, खेल खत्म करो। और ये तो मैं भी मानता हूँ कि सीनियरिटी लेवल पे यहाँ पर कोई ये कैप्टनसी रोल होना नहीं चाहिए, जो डिजर्विंग है उसको बनाओ भाई। अब कोई 40 साल का है आपकी टीम में या कोई यहाँ पे 15 साल से खेल रहा है आपकी क्लब में, लेकिन कैप्टनसी के नाम पे उसको सी नहीं पता, उसको लीडरशिप की क्वालिटी एक नहीं है, तो कहाँ से वो एग्जाम्पल बनेगा आपके बाकी प्लेयर्स के लिए। बट यस देखो इस फिक्सचर की जहाँ तक बात आएगी भाई, अगर मैं आपको लीग टेबल दिखाऊँ तो बार्सिलोना के करेंटली हैं 88 पॉइंट्स, 4 गेम बाकी हैं, 4 गेम अगर बारसा जीतती है तो 100 पॉइंट्स कर लेगी। और ये तीसरी बार होगा ला लीगा की हिस्ट्री में। एक बार यहां पर आपकी जोसे मोरिन्यो की टीम ने किया, एक बार ऑलरेडी आपकी बार्सिलोना कर चुकी है और ये तीसरी बार यहां पर आपके हो सकता है यहां पर अगर हांसी फ्लिक इस बार ये 4 के 4 गेम जीत जाते हैं ना।
आज अगर रियल मैड्रिड ड्रॉ कर जाएगी तो 100 पॉइंट्स का बैरियर तो ऑब्वियस सी बात है ब्रीच नहीं होगा। लेकिन भाई अगर आज मैड्रिड नहीं जीतती है तो ये सीज़न उनके लिए बहुत दुखदाई होगा, बिकॉज दे वर आउट ऑफ द कोपा डेल रे, दे वर आउट, दे लॉस्ट द सुपर कोपा दे स्पेनिया फाइनल अगेंस्ट बार्सिलोना, और वही वो गेम बना था जहां से रियल मैड्रिड के पतन की शुरुआत हुई। क्योंकि उस गेम में ना मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने और स्पेशली मैड्रिड की हायरकी ने ओवर एग्जैजरेट कर दी वो सिचुएशन, एंड दे had a meeting with Xabi Alonso and they made him leave the club, और he himself left the club because उसको ड्रेसिंग रूम के अंदर जो हो रहा था वो पसंद नहीं आ रहा था, और उन सारी चीज़ों को दबाने के लिए यहाँ पर अलोंसो को ही जाने को बोला गया, और अल्टीमेटली वो चीज़ें बाहर आई और फिर इस तरह से बाहर आई कि अब मैड्रिड का पूरे तरफ मजाक बन रहा है। कल पता है तुम्हें हांसी फ्लिक से सवाल किया गया कि भाई ये जो मैड्रिड की मीडिया लीक्स हुई हैं, जो फाइट्स हो रही हैं उनकी ड्रेसिंग रूम में, आपका इस पर क्या ओपिनियन है? तो उसने बोला साफ साफ, देखो यार ये पहली बार नहीं हो रहा है, होता है लेकिन इतना वाइड स्केल पे इसको स्प्रेड नहीं किया जाता है। दूसरी चीज, मैड्रिड मेरा क्लब नहीं है तो इसमें मैं कुछ बोल नहीं सकता। ऑब्वियस सी बात है भाई, कौन बोलेगा यार? मैड्रिड में जो तमाशे हो रहे हैं, मैड्रिड में जो चीज़ें हो रही हैं, हम सबको बताइए एट सम पॉइंट किसी ना किसी क्लब में हुए हैं। डेफिनेटली ऐसे इंटरनल फाइट्स, ऐसी इंटरनल सीन्स होती हैं, लेकिन ये जो न्यूज़ इतनी पब्लिसाइज हो गई है, ये न्यूज़ इतनी ज़्यादा वाइड स्प्रेड नहीं होती है, ठीक है। उसके अलावा अगर तुम देखोगे यहाँ पर मैड्रिड में, पहली बात तो भाई प्लेयर इंजरी का रिकॉर्ड जो रहा है सीजन वो बड़ा ही क्रेजी रहा है, क्योंकि आपने देखा है अब फर्लैंड मेंडी को लेकर न्यूज़ आ रही है कि फर्लैंड मेंडी यहाँ पर रिटायरमेंट अनाउंस कर सकते हैं। आपके जब आए थे एडर मिलिटाओ तो फिर चंद ही हफ्तों के बाद वो वापस से बाहर हो गए। रॉड्रिगो आपका सीजन भर के लिए बाहर है। आर्दा गुलर यहाँ पर आपके चैंपियंस लीग गेम के बाहर पूरी तरीके से बाहर हो गए। उसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पर तो एम्बापे आए गए हैं, बेलिंगम की भी इंजरी यहाँ पर वो रही हैं, इशूज़ रहे हैं, ट्रेंट आर्नल्ड के इंजरी इशूज़ रहे हैं, आपके थिबेत कोर्टुआ को इंजरी इशूज़ रहे हैं। तो डेफिनेटली ये जो टीम है रियल मैड्रिड की, ये सिर्फ इंटरनल मैटर्स की वजह से स्ट्रगल नहीं की है। थोड़ा अगर सीरियसनेस देखें मैटर की तो ये इसलिए भी स्ट्रगल की क्योंकि भाई इनके जो क्लब के अंदर इंजरी इश्यूज़ रहे वो बहुत बड़े नामों पे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बारसा ने ये वो इंजरी इश्यूज़ फेस नहीं किए, बट बारसा का स्क्वाड जो है वो एकजुट होकर खेलता है। और कल यही चीज़ हांसी फ्लिक ने भी बोली कि देखो यार, फॉर एनी क्लब टू बी सक्सेसफुल, फॉर एनी क्लब टू बी विन ट्रॉफीज़, द प्लेयर्स मस्ट बी यूनाइटेड, देयर शुड बी एक हारमनी विद इन द ड्रेसिंग रूम, और वो हारमनी कहीं ना कहीं मिसिंग है आपके रियल मैड्रिड के स्क्वाड में। अ बिग समर विंडो इज कमिंग, एंड देखो ये सीजन तो गया, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट माइट हैपन इन टुनाइट्स फिक्चर, ये फिक्चर से आपको कुछ नहीं मिलने वाला एक्सेप्ट फॉर एक हफ्ते की मोहलत और, क्योंकि अगले हफ्ते अगर जहां पर आप जाओगे और अगर आपने ड्रॉ कर लिया तो डेफिनेटली यहां पर बार्सिलोना अपना टाइटल सिक्योर कर लेगी। बस इतना होगा कि आप वो ह्यूमिलिएशन अपने सामने नहीं फेस करोगे। ह्यूमिलेट तो आप हो ही रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि टाइटल जब आपकी टीम नहीं जीत रही है और ट्रॉफी लेस जा रही है, और वहां पर बार्सिलोना आपको हरा के एक ट्रॉफी जीती तब आपके सुपर कोपा दे स्पेनिया में, और एक यहां पर ट्रॉफी आज आपको हरा के जीत सकती है। तो इससे बड़ा यहां पर तमाचा कुछ नहीं हो सकता। एंड वेकअप कॉल है ये फ्लोरेंटिनो पेरेज के लिए। मैं इसमें प्लेयर्स को ज़्यादा ब्लेम करूंगा नहीं, बिकॉज ये मैनेजर चूज करने का डिसीजन पेरेज का था, ये साइनिंग्स लाने का डिसीजन पेरेज का था, इस स्टेडियम को मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने का डिसीजन पेरेज का था, और इसीलिए रिट्रैक्टेबल पिच के चलते यहाँ पर प्लेयर्स को इतनी सारी इंजरीज हुई हैं। लेकिन भाई यहाँ पर अगर बार्सिलोना की बात की जाए, ऐसा नहीं है कि भाई उनको इंजरीज नहीं हुई। तुम अगर देखोगे पूरे सीजन में सिर्फ यहाँ पर वो 4 मुकाबले हारे हैं, हारी मैड्रिड भी सिर्फ 5 है, लेकिन वो जो 5 मुकाबले वो ड्रॉ करके आए हैं ना, उसने पूरा खेल खराब कर दिया। अब यहाँ पर अगर बात की जाए, इनका होम रिकॉर्ड बहुत शानदार रहा है भाई। बार्सिलोना का होम रिकॉर्ड इज एब्सोल्युटली फिनोमिनल, एंड यही यहाँ पर आज की गेम में बार्सिलोना को अपर हैंड भी देता है। पहली बात तो आप देखोगे कि भाई इनके प्लेयर्स भी वापस आ चुके हैं, ठीक है ना। रफीनिया इज बैक इन द स्क्वाड, ऑल्दो यमाल इज नॉट देयर, बट रफीनिया इज देयर, एंड एम्बापे की वापसी हो गई यहाँ पर आपके मैड्रिड स्क्वाड के अंदर। अब हम सबको पता है भाई, विदाउट एम्बापे यहाँ पर पिछले 3 महीने में मैड्रिड ने ज़्यादा अच्छी फुटबॉल खेली है, मैड्रिड ने ज़्यादा विक्ट्रीज निकाली हैं। विद एम्बापे यहाँ पर गोल्स एम्बापे ने भले ही मारे हैं, लेकिन जो मैचेस में परफॉर्मेंसेज रही हैं आपके मैड्रिड प्लेयर्स की, वो इतनी शानदार नहीं रही है। तो अपर हैंड तो डेफिनेटली इस मुकाबले में आपकी बार्सिलोना पे ही है। बारसा को बस एक चीज़ करनी है कि भाई वो ऑफ साइड ट्रैप की जो चुल रहती है ना उनके अंदर, वो सुलेमानी कीड़ा जो रहता है, वो यहाँ पर वो ना कटवाएं और अच्छा डिफेंसिव डिस्प्ले दिखाएं, क्योंकि आज एक ड्रॉ भी काफ़ी होगा। आई नो वो 100 पॉइंट करने का जो आपका एम है वो आप करना चाहोगे, बट देन अगेन वाई टू पुश
सो मच कि आप उस पर सफ़र कर जाओ और आप जिस मुकाबले को ड्रॉ करके भी टाइटल सिक्योर कर सकते हो उस मुकाबले में मैच गवा बैठो। तो वो नहीं करना है यहाँ पर बार्सिलोना को, और रियल मैड्रिड को मेक श्योर करना है भाई कि उनकी डिफेंस लाइन ओपन अप ना हो, क्योंकि भले ही यहाँ पर लमीन यमाल नहीं है बट रफीनिया होगा। अभी अगर आप देखोगे पिछले 4 हफ्तों में आपके फेरान टोरेस की परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन गई है। आपको पता है यार कि रैशफोर्ड यहाँ पर ऐसे मुकाबलों में स्टेप अप कर ही जाते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी रियल मैड्रिड को एक बहुत टफ चैलेंज फेस करना है। नाउ कमिंग ऑन टू द सेट पीस सिचुएशन, मैड्रिड ने बहुत सारे गोल्स सेट पीस पे कंसीड किए। हमने देखा था बायर्न वाले गेम में भी सेट पीस पे आपकी रियल मैड्रिड ने गोल्स कंसीड किए। देखना ये होगा भाई जूल्स कुंडे, अराहो, इनमें से दोनों स्टार्ट करते हैं या कोई एक स्टार्ट करता है, विल हैव टू वेट एंड सी। बट यस, आई फील मैड्रिड कैन गेट अ ड्रॉ फ्रॉम दिस फिक्चर बट दैट वोंट बी इनफ। बट जहाँ तक बात है बार्सिलोना की, मुझे लग रहा है बार्सिलोना ये गेम जीतने वाली 2-1 से। मिडफील्ड इज गोइंग टू द रियल की बिकॉज फेदे वेलवर्दे इज नॉट देयर, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर बिना फेदे वेलवर्दे के रियल मैड्रिड का मिडफील्ड काफ़ी लैकलस्टर हो जाता है। ऑल्सो यहाँ पर आपके चुआमिनी आए तो हैं वापस, लेकिन किस कैपेसिटी में आए हैं, क्या मेंटल स्टेट है उनकी, और बहुत प्रेशर होगा स्पेशली चुआमिनी को अपनी परफॉर्मेंस से प्रूव करना होगा कि वाई मैड्रिड शुड कीप हिम। और देखो इतना बड़ा जो फियास्को हुआ उसमें चुआमिनी का भी कॉन्ट्रीब्यूशन था। उस फियास्को के बाद आप डायरेक्टली इतने बड़े फिक्चर में जा रहे हो तो आप मेंटली अनस्टेबल भी हो, प्रेशर आपके ऊपर मीडिया का भी होगा बिकॉज आपके फैंस वेट कर रहे हैं आप पे पाउंस करने का, क्योंकि आपने उनकी टीम का कप्तान बाहर कर दिया उसको नॉकआउट करके। तो भाई बहुत कुछ स्टेक पे है। लेट्स सी कि क्या होगा रात के इस मैच में। वॉच अलॉन्ग तो हम डेफिनेटली करेंगे इस मैच का, तो जुड़ना मत भूलिएगा। लेकिन हाँ, इसके अलावा यहाँ पर अगर बात की जाए कल के हमारे फिक्चर की, भाई साहब क्या बवासीर फुटबॉल देखी हमने। अच्छी बात यह है कि यूनाइटेड यहाँ पर 6 पॉइंट अहेड है ऑफ लिवरपूल, और यहाँ पर अब एस्टन विला अगर अपना गेम नहीं जीतती है तो हम उनसे भी यहाँ पर आगे बने रहेंगे। लेकिन भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड की कल की गेम देखकर समझ में आ रहा था कि भाई सीज़न एंड के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं हम, सिर्फ 3 गेम बाकी थे कल का फिक्चर अगर हम जोड़ें तो, और हम खेले भी बिल्कुल वैसे ही। लेकिन सनडरलैंड के अंदर बहुत भूख थी। अब देखो एक चीज़ का क्रेडिट मैं यहाँ पर दूंगा सनडरलैंड को कि सनडरलैंड ने अपने होम पे बहुत अच्छी फुटबॉल खेली है। दे हैव बीन रियली रियली गुड। अगर तुम देखोगे सनडरलैंड यहाँ पर अभी 36 गेम्स में 48 पॉइंट्स आते हैं। दे आर 8 पॉइंट्स क्लियर ऑफ दैट रेलीगेशन जोन, क्योंकि 40 पॉइंट माना जाता है कि भाई 40 पॉइंट अगर किसी टीम के आ गए तो वो रेलीगेट होने से बच जाएगी। और सनडरलैंड ने सीजन की शुरुआत में ही इतने गेम जीत लिए थे, जहां पर अगर तुम देखोगे 10वें गेम वीक तक वो टॉप 4 टॉप 5 के अंदर बैठे हुए थे। तो दैट रियली गोज टू शो कि सनडरलैंड ने ये सीजन कितने अच्छे से प्लान किया है। नाउ कमिंग टू यूनाइटेड की परफॉर्मेंस, भाई कल सेने लेमेंस ने हमें बचा लिया, वरना कल यूनाइटेड पक्का हारती। देयर इज नो वे एनी यूनाइटेड फैन वुड से कि कल का मैच यहां पर हम जीत सकते थे, बिकॉज हम जीतने के लिए खेल ही नहीं रहे थे। दूसरी चीज भाई, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है जर्गजी से कि प्लीज़ आप अपना बोरिया बिस्तर पैक करिए और जाइए हमारे क्लब से, क्योंकि आप नहीं खेल सकते। आपके सामने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, सेस्को अवेलेबल नहीं था, कैसेमीरो यहाँ पर नहीं खेल रहे थे, तो डेफिनेटली यहाँ पर हमारे ऊपर प्रेशर था। और सेस्को की नामौजूदगी में जब मौका मिला आपको, आपने उस मौके को ऐसे जाने दिया भाई, ऐसे लेट गो कर दिया। तो विच इज स्ट्रेंज टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब देखो सीन ये है यहाँ पे, अगर मैं आपको एक स्टैट दिखाऊं ना, आप भाई यकीन नहीं मानोगे, बट यूनाइटेड इस सीजन में जितनी बार विदाउट कैसेमीरो खेली है, हम एक भी मुकाबला नहीं जीता। हमने 4 मुकाबले खेले, 3 हम हारे हैं, 1 हमने ड्रॉ किया है। तो दैट रियली गोस टू शो भाई कि अगले साल जाते में कैसेमीरो के शूज फिल करना कितनी मुश्किल बात होगी, और पता नहीं कौन सा प्लेयर आके करेगा। और डेफिनेटली यहाँ पर वो प्लेयर आपके लिए एडरसन तो नहीं हो सकते, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर देखोगे तो एडरसन के केस में यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जो पर्सनल टर्म्स है वो एग्री कर लिए हैं, ठीक है। लेकिन भाई देखो, अगर तुम इसको उगारते का रिप्लेसमेंट लेकर आ रहे हो तो मैं बात समझ सकता हूँ। लेकिन अगर तुम यहाँ पर बोल रहे हो कि नहीं भाई ये प्रॉपर आपका रेगुलर फर्स्ट टीम बनेगा एज अ रिप्लेसमेंट टू कैसेमीरो, वो नहीं हो सकता। उसके लिए तो यहाँ पर आपको बेटर प्लेयर ढूंढना पड़ेगा। इफ एज अ सब्स्टिट्यूट, एज अ स्क्वाड डेप्थ प्लेयर आप ला रहे हो, रोटेशनल बेसिस पे यूज़ करना चाह रहे हो उगारते की पोजीशन पे, तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ही कैन नॉट बी योर गाय। लेकिन भाई कल डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात ज़रूर रही हो कि भाई अगर माइकल कैरिक के साथ हम ये फुटबॉल खेलेंगे तो कैसे काम चलेगा, बिकॉज माइकल कैरिक की टीम यहाँ पर ऐसे मैचेस में अक्सर क्रम्बल कर जाती है, और स्पेशली इन टीमों के अगेंस्ट जो मैं फिजिकली थोड़ा टेस्ट करते हैं। वेस्ट हैम वाला गेम फिजिकल था, वहाँ पर हम स्ट्रगल किए। आपका बात करूं अगर मैं, ये वाला गेम फिजिकल था, वहाँ पर हम स्ट्रगल किए। ऐसे ही आपने देखा है कि अभी जो 2 गेम बाकी हमारे, ब्राइटन और नॉटिंघम, वो दोनों गेम भी फिजिकल हैं। ऐसे ही यहाँ पर हम स्ट्रगल किए थे लीड्स वगैरह वाले गेम में, बिकॉज वो मैं फिजिकली बहुत टेस्ट कर रहे थे।
तो अगली साल जाते में यहाँ पर अगर माइकल कैरिक मैनेजर रहते हैं तो पहली बात तो भाई हमें अपनी मिडफील्ड स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, फिजिकल एंड पे हमें मैच करना पड़ेगा, यहाँ पर कैसेमीरो की रिप्लेसमेंट ढूंढनी पड़ेगी उस लेवल पे, प्लस अटैक में वी नीड बेटर प्लेयर्स भाई। आई एम डीपली डिसअपॉइंटेड विद अमाद डियालो की परफॉर्मेंस। आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड टू दिस गाय, आई डोंट नो व्हाट ही इज गोइंग थ्रू राइट नाउ, बट डेफिनेटली यहाँ पर अमाद डियालो अगर ऐसा खेलेंगे तो भाई अगले साल जाते में फैन बेस का जो कॉन्फिडेंस है वो नहीं जीते रह सकते, बिकॉज ये परफॉर्मेंसेज आपको कॉन्फिडेंस नहीं देती अमाद डियालो के ऊपर। कल भी आप देखोगे पासिंग बहुत ख़राब थी, ट्रैक बैक एक चीज़ जो अमाद डियालो ने रूबन एमरिम के अंडर सीखी, अच्छी सीखी, वो भी कल गायब थी। एंड भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हम सेकंड बॉल्स नहीं जीतते यार। हमारे पास जग्जी जैसा लंबा खासा प्लेयर है, वो एक भी एरियल डुअल नहीं जीता, वो एक भी यहाँ पर सेकंड बॉल नहीं जीता। और अमाद डियालो भी अगर आप देखोगे डिसीजन मेकिंग द फाइनल थर्ड वाज नॉट अप टू द मार्क। ऑल्सो विल हैव टू ऑल्सो कॉल आउट यहाँ पर ब्रूनो फर्नांडिस एंड यहाँ पर हमारे कूनिया भी, क्योंकि कल उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं थी। आखिरी मिनटों में भी हमारे पास चांस था, एक शॉट हमने टारगेट पे लिया। सोचो कल के स्टैट्स इतने ज़्यादा डीमोलराइजिंग हैं, क्योंकि अगर तुम स्टैट्स देखो तो लगे भाई क्या गंद फुटबॉल खेल रहे हैं ये। जेन्युइनली हमने यहाँ पर 88 या 87 मिनट पे पहला शॉट लिया, कूनिया ने जब यहाँ पर आपके गोलकीपर को टेस्ट किया, और एंड मोमेंट्स पे हमारे पास 2 चांसेस थे, बट हमने इतनी दिमाग बंद फुटबॉल खेली है कि हम उस चांस को भी बरी ना कर पाए, हम उस चांस को कैपिटलाइज ना कर पाए। एंड हाँ, एम्बूमो के आने के बाद थोड़ा हमारा पे ज़रूर इंक्रीज़ हुआ, और वही हमें साथ दिखाता है भाई कि अमाद और एम्बूपू दोनों का सीजन यहाँ पर हाफ वे थ्रू द कैंपेन अच्छा चल रहा था, बट पोस्ट फेब्रवरी यहाँ पर एम्बूमो के एंड से यहाँ पर हमने वो परफॉर्मेंसेस का बार डाउन होते देखा है। लेकिन फिर भी ही इज़ बीन बेटर प्लेयर देन अमाद डियालो। अब देखो फटीक तो नहीं बोलूँगा, फटीक किन हो गया, क्योंकि जब आप सीजन भर के सिर्फ अभी तक 38 गेम खेले बैठे हो तो आपके अंदर फटीक कैसे आएगा। फटीक अगर देखना है तो आप देखो यहाँ पर लिवरपूल को, उनके अंदर दिख रहा है फटीक भाई। कल लिवरपूल चेल्सी वाला मुकाबला लिवरपूल ने आते ही गोल स्कोर कर दिया, बट उसके बाद दे एब्सोल्युटली ड्रॉप्ड देयर गार्ड। देयर वाज अ टाइम जब यहाँ पर 40 मिनट के आसपास कोडी गैक्पो का पहला टच आया था, तो दैट रियली गोज़ टू शो भाई कि आर्ने स्लॉट की ये टीम अभी कितना स्ट्रगल कर रही है। एंड चेल्सी की ये टीम यहाँ पर एक बैंग एवरेज मैनेजर के साथ भी यहाँ पर ड्रॉ निकाल के गई है, और वो भी एनफील्ड पे निकाल के गई है, तो होम एडवांटेज भी कोई नहीं ले पाई यहाँ पर आपकी लिवरपूल की टीम, विच इज़ रियली सैड। बट एट द सेम टाइम भाई लिवरपूल एनी हाउ विल प्ले चैंपियंस लीग फुटबॉल नेक्स्ट सीजन, क्योंकि यहाँ पर चेल्सी का पत्ता साफ है, और नीचे बैठी ब्राइटन यहाँ पर अब उनके 2 गेम बाकी हैं, तो वो 6 पॉइंट निकाल लेंगे। ऐसा हो नहीं सकता यहाँ पर कि लिवरपूल अपने दोनों गेम हार जाए और सिर्फ आपके 59 पॉइंट्स पे फिनिश करे। एंड प्लस जीडी अगर आप देखोगे, हाँ ब्राइटन का जीडी स्ट्रॉन्ग है, बट स्टिल भाई बॉर्नमथ यहाँ पर 55 पॉइंट्स पे, उनके 2 गेम बाकी हैं, अगर वो दोनों गेम जीतेंगे तो उनके 61 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो हाँ, मतलब लिवरपूल अभी भी स्लिप आउट कर सकती है, बट अब थोड़े चांसेस कम लग रहे हैं, बिकॉज लिवरपूल के दोनों गेम जो बाकी हैं वो आसानी है। लेकिन भाई मैन सिटी ने कल जो ब्रेंटफोर्ड की बत्ती गुल की है, मैन सिटी ने कल जो ब्रेंटफोर्ड की क्लैपिंग की है, देखो फर्स्ट हाफ ब्रेंटफोर्ड और मैन सिटी का इक्वल था। मैन सिटी शॉट्स ले रही थी, आपके चांसेस बना रही थी, लेकिन वो आसपास नहीं आ पा रहे थे गोल स्कोर करने के। लेकिन सेकंड हाफ में भाई जैसे ही जेरेमी डोकू ने वो गोल मारा, भाई सबसे इनफॉर्म प्लेयर है इस वक्त प्रीमियर लीग का। अगर आप देखोगे पिछले 4-5 मुकाबलों से लगातार यहाँ पर गोल कंट्रीब्यूशन दे रहा है, जब गोल नहीं स्कोर कर रहा है तो असिस्ट दे रहा है, जब असिस्ट नहीं कर रहा है तो गोल स्कोर कर रहा है। तो मैन सिटी को ऐसी परफॉर्मेंस की ज़रूरत थी। कल फिर आपके मारमूश का भी गोल आ गया फ्रॉम द बेंच, एंड अर्लिंग हालैंड ने भी गोल स्कोर कर दिया। सेकेंड हाफ वॉज कंप्लीटली इन कंट्रोल ऑफ मैन सिटी, एंड दैट इज़ वाई भाई मैन सिटी ने वापस से प्रेशर पुट अप कर दिया है। जीडी की जहाँ तक बात थी, कल मैंने जो बात की थी भाई, तुम देखोगे अब सिर्फ 1 जीडी का डिफरेंस है। मैन सिटी और आर्सेनल दोनों के सेम यहाँ पर अब गेम्स हो गए हैं। आर्सेनल आज अपना गेम जब खेलेगी वेस्ट हैम के अगेंस्ट, तो वो अवे फ्रॉम होम खेल रहे हैं, यहाँ पर वेस्ट हैम के स्टेडियम में खेलेंगे। अगर वेस्ट हैम ने अपसेट क्रिएट कर दी तो फिर मैन सिटी वापस से आ जाएगी कंटेंशन में। लेकिन अभी भी अगर मैं देखूं यहाँ पर मैन सिटी की जो फिक्चर्स और आर्सेनल के जो फिक्चर्स हैं, अगर दोनों को टटोला जाए तो मैचेस बचे हैं मैन सिटी के यहाँ पर पैलेस के अगेंस्ट, बॉर्नमथ एंड देन एस्टन विला। तीनों फिक्चर बड़े फिक्चर, तीनों फिक्चर डिफिकल्ट फिक्चर। और वहीं अगर आर्सेनल की बात की जाए तो आर्सेनल को खेलना है भाई यहाँ पर वेस्ट हैम, आपकी बर्नली एंड पैलेस। अब इसमें सिर्फ पैलेस वाला जो गेम है वो आपका कॉमन गेम है, वरना बर्नली ईजी फिक्चर है भाई, रेलीगेट हो चुकी है बर्नली ऑलरेडी, वो गेम तो आप नहीं हारोगे। एंड देन वेस्ट हैम भी ऑन द वर्ज ऑफ रेलीगेशन है। और आज का ये दिन ना इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर तुम देखोगे यहाँ पर मैचेस पे जाओगे तो आज आपकी टॉटनम को खेलना है लीड्स से। अगर मैं आपको यहाँ पर टेबल दिखाऊं तो टॉटनम अभी 37 पॉइंट्स पे, ठीक है। अगर लीड्स ने इनको पटक दिया तो यहाँ पर लीड्स तो ऑलरेडी सिक्योर्ड है, उनके 46 पॉइंट्स जाएंगे, लेकिन इनकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर वेस्ट हैम ने खुदा न खास्ता
खुदा ना खास्ता अगर वेस्ट हैम ने यहाँ पर इनको आर्सेनल को पटक लिया, और कर सकती है भाई, देखो फुटबॉल में कोई भी चीज़ पॉसिबल है। यहाँ पर कल ब्रेंटफोर्ड भी हरा दी थी अगर मैन सिटी को, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, बिकॉज सरप्राइजेस सीजन एंड में ऐसे ही आते हैं। लेकिन अगर वेस्ट हैम ने आज यहाँ पर आपकी आर्सेनल को रोक दिया तो एक टाइम पे दो यहाँ पर चीज़ें सैबोटाज होंगी। एक होगा टॉटनम का सीजन, क्योंकि वो टॉटनम वापस से अंडर प्रेशर आ जाएगी। अगर लीड्स ड्रॉ भी कर गई तो भी टॉटनम अंडर प्रेशर होगी, बिकॉज आपके वेस्ट हैम के फिर 39 पॉइंट्स हो जाएंगे। एंड आर्सेनल का जो टाइटल जीतने का ख्वाब है या आप जो 23 साल से इंतजार कर रहे हो, वो भी यहाँ पर फिर इंतजार ही रह जाएगा। 22 साल के बाद टाइटल जीतने जा रही है आपकी आर्सेनल। अगर यहाँ पर वेस्ट हैम ने उनको अपसेट कर दिया तो भाई मैन सिटी विल बी बैक इन द कंटेंशन टू विन द पीएल टाइटल। एंड देखो यार, अब ग्वार्डियोला तो अपनी तरफ से सब कुछ कर रहा है, मैन सिटी के प्लेयर सब कुछ कर रहे हैं। डिपेंडेंसी है अब यहाँ पर आर्सेनल के ऊपर कि वो अपने बचे 3 फिक्चर में क्या करने वाले हैं, क्योंकि इवन दो अगर मैन सिटी अपने तीनों फिक्चर जीत भी जाती है तो भी आर्सेनल अगर अपने 3 फिक्चर जीती है 2 पॉइंट से टाइटल सिक्योर कर ले जाएगी। मुझे तो ऐसे ही लगता है भाई यहाँ पर आज कि आर्सेनल आर गोइंग टू डू द यूरोपियन डबल। पता नहीं क्यों मुझे फील आ रही है कि आर्सेनल अपना पहला चैंपियंस लीग टाइटल जीतेगी पीएसजी के अगेंस्ट। देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता है। बट आपके क्या प्रेडिक्शन है भाई आज के एल क्लासिको और आर्सेनल वर्सेस वेस्ट हैम एंड लीड्स वर्सेस टॉटनम वाले फिक्चर को लेकर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर डेली फुटबॉल वीडियोज एंड भाई हमारे इस बुलेटिन को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे अपना प्यार देते रहिए, ऐसे हमें सपोर्ट करते रहिए। मैं मिलूंगा आपसे शाम में लाइव स्ट्रीम और फिर वॉच अलॉन्ग के ऊपर। तब तक ध्यान रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।